सत्ता का केंद्र रहे 10 सर्कुलर रोड आवास में 20 साल से अधिक समय तक लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ रहे। अब मंत्री नंदकिशोर राम को अलॉट किया गया है। बंगला अलॉट होने के बाद पहली बार नंदकिशोर राम 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और पूरे बंगले का जायजा लिया। इस दौरान नंदकिशोर राम ने कहा कि वे इस बंगले में सावन महीने में गृह प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के तौर पर वे अपनी जिम्मेदारियों को इस बंगले में रहकर निभाएंगे। 10 सर्कुलर रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस आवास में कभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रहा करते थे और आज जब यह बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को अलॉट हुआ है, उसके बाद वो यहाँ पर पहली बार इस बंगले को देखने के लिए पहुंचे हैं और इस बंगले को देख रहे हैं। मंत्री जी, काफी बड़ा बंगला है और ये आपको अलॉट हुआ है, काफी बड़ा बंगला है ये। देखिए, बंगला छोटा हो या बड़ा हो, जिनको आवंटित होता है उन्हें रहना होता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, विधायक बनाया और मंत्री परिषद में शामिल किया है, तो आवास देने का फैसला सरकार का फैसला है। आवास देने का फैसला सरकार का फैसला है। सरकार ने जहां आवास दिया, आज देखने आए हैं, सावन में रहने आएंगे और यहीं से हमारे विभाग का संचालन होगा। इस आवास को मंदिर के रूप में मंदिर बना हुआ, ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है। तो जहाँ पहले से ही मंदिर बना हो, निश्चित तौर पर जो लोग इसमें रह रहे थे वे लोग पूजा पाठ करने वाले लोग थे, वे लोग भी सनातनी लोग थे। तेजस्वी यादव का बचपन भी इस बंगले में कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है बीता है। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। आप देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और उन लोगों ने, उनके परिवार ने लंबे समय तक बिहार की सेवा किया है। निश्चित तौर पर उनका हक था, वे लोग यहाँ थे और तेजस्वी बाबू आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका हृदय में बड़ा सम्मान है। लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को इस बात का दुख है कि यह बंगला खाली करना पड़ा। सरकार ने बंगला खाली करा दिया, उन्हें दूसरा बंगला दे दिया और ये बंगला आपको अलॉट हो गया। देखिए, उनकी बातें हैं, उनकी समस्याएं हैं और उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। उन लोगों के विरोध मुझे कुछ नहीं कहना है। हालांकि नंदकिशोर राम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जिस तरीके से वो इस बंगले में रहे, उन्होंने सरकार चलाई और अब जब उन्हें यह बंगला मिला है तो वो मंत्री के पद पर रहते हुए यहाँ से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां गर्दनीबाग पुलिस कॉलोनी में चोरी की गई है। रिटायर्ड डीएसपी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। सोने चांदी के गहने के साथ नकदी लेकर के चोर फरार हो गए। तो घर बंद होने का फायदा उठा करके चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर अब जांच कर रही है। पटना से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो गर्दनीबाग पुलिस कॉलोनी में चोरी हुई है। रिटायर्ड डीएसपी के घर में चोरी हुई है। चोरों ने डीएसपी के घर को निशाना बनाया। सोने चांदी के गहने चोर चोरी करके ले गए। इसके साथ ही नकदी भी चोरों ने चोरी कर ली। आपको बता दें कि घर बंद होने का फायदा उठा करके चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि सबूत जुटाया जा सके। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गर्दनीबाग पुलिस कॉलोनी में ये चोरी हुई है। रिटायर्ड डीएसपी के घर में चोरी हुई और सोने चांदी के गहने और नकदी चोर लेकर के फरार हो गए। तो लगातार चोरी की घटना को बिहार में अंजाम दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का खौफ अब चोरों में खत्म हो चुका है। आप ये जान करके आपको ताजुब होगा कि रिटायर्ड डीएसपी के घर में चोरी की गई है। सोने चांदी के गहने और नकदी चोर चोरी करके फरार हो जाते हैं। हालांकि अब पूरे मामले की जांच जारी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां गढ़हनी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अगियाव खरईचा बधार में हुई इस कार्रवाई के दौरान दोनों ओर से कुल 9 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हालांकि इस घटना में किसी भी पक्ष के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सूरज सिंह उर्फ गेहूमन का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए।
जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। क्षेत्र में बने झोपड़ी में 4-5 अपराधकर्मी सीएसपी लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष गढ़ानी अपने दल बल के साथ पहुंचकर उक्त झोपड़ी का घेराबंदी किए। पुलिस को देखते ही अपराधकर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में थानाध्यक्ष के द्वारा भी 4 राउंड फायरिंग करते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर पीछा करने के बाद 2 अपराधकर्मियों को पकड़ लिया गया। सासाराम की कोर्ट ने 10 साल की एक बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। देखिए, एडीजे 7 की कोर्ट ने 11 गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद यह सजा सुनाई। 15 नवंबर 2020 को डालमिया नगर के गंगौली में आरोपी बलराम सिंह पड़ोस के नाबालिग बच्ची को झांसा देकर के कमरे में ले गया था और उसके साथ घिनौनी घटना को अंजाम दिया। फिर हत्या कर बक्से में उसके शव को बंद कर दिया गया था और इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में मृत बच्ची की मां को 1,10,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। उसको 6 में सजा हुआ है फांसी और 302 में मर्डर केस में आजीवन कारावास हुआ है जी। और लास्ट छिपाने में हुआ है 3 वर्ष की सजा हुआ है। कितने लोगों पर सजा सुनाई? एक 16 मुद्दाले है, एक मुद्दाले है, मुद्दाले एक है बलराम सिंह जी। मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक हथियार तस्कर को 5 देसी पिस्टल और 5 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में सदर एसपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी शफकत अंसारी खुद हथियार नहीं बनाता था, बल्कि सिर्फ कुरियर बॉय के तौर पर काम करता था और हर डिलीवरी के बदले उसे 2 से 3,000 रुपए मिलते थे। जांच के दौरान उसकी बाइक में बने गुप्त चैम्बर से हथियार और कारतूस जब्त किए गए थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन को खंगाल रही है, जिससे बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। बरियारपुर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल से कुछ हथियारों को लेकर जा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए और अपने वरीय पदाधिकारियों को बताते हुए बरियारपुर थाने की टीम और जो जिला की डीआईयू टीम है उनके द्वारा ज्वाइंट इस पर तुरंत एक्शन लिया गया और 3 बटिया के पास गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। उसी चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक मोटरसाइकिल संदिग्ध अवस्था में वहां पे आ रहा था, जिसे रोकने पे भागने की कोशिश की गई। उसको पकड़ा गया। फिर जब उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उस आदमी के उस मोटरसाइकिल में जो झोला टंगा था उसमें से 5 देसी पिस्टल, उसके साथ 5 मैगजीन अलग से और 5 जो उसमें लगे थे, टोटल 10 मैगजीन, ये दोनों चीजें बरामद की गई। मुंगेर में एक और पुलिस हथियार तस्करों को खोज कर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है, तो दूसरी ओर फरार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने फरार हथियार तस्कर चंदन सैनी के घर पहुंच करके इश्तेहार चस्पा किया और कोर्ट में जल्द सरेंडर करने की चेतावनी दी। पुलिस ने साफ ये किया है कि समय सीमा के भीतर सरेंडर नहीं करने पर आरोपी के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का ये कहना है कि जिले में अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कोतवाली थाना कांड संख्या 6526 के अभियुक्त चंदन कुमार साहनी, पिता स्वर्गीय रामचंद्र साहनी, पता लाल दरवाजा गीता बाबू रोड, थाना कोतवाली जिला मुंगेर का है। माननीय न्यायालय के द्वारा इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत इश्तेहार निर्गत किया गया है। उसी का तामीला करने के लिए हम लोग आए हैं, गाजे बाजे के साथ पूरे गांव को इसका जानकारी देते हुए कि किसी तरह का सूचना मिलता है। खबर गया जिससे जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 8 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी के मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला के ममेरे भाई समेत 3 नाबालिगों को पकड़ा है। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी के गहने खरीदने वाले 3 ज्वेलरी कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नाबालिगों के पास से 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए नाबालिगों को बाल सुधार गृह और तीनों कारोबारियों को जेल भेजा गया है। तो इस तरह से इस कार्रवाई में 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। 3 लोगों को मेजर हैं उनको गिरफ्तार किया गया और 2 देसी कट्टा बरामद किया गया और एक सोना गलाया हुआ एक टुकड़ा बरामद किया गया।